नमस्कार फैमिली। आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा का देव दीपावली है, तो कहा जाता है आज के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। तो मैं आज जा रही हूँ गंगा स्नान करने और मेरे हस्बैंड जी मुझे तैयार करके भेज रहे हैं। जा रहे हैं तीर्थ पे। पापा काम की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो पापा के एक ठो गमछा ले लिए हैं और पापा हमको ओढ़ा ओढ़ा के भेज रहे हैं। चलो चलिए फ्रेंड, चलिए। हुगली नदी जो गंगा से मिली हुई है, नदी में आज गंगा स्नान है और कार्तिक का आज सबसे बड़ा स्नान है, दीपदान है। तो चलिए हम सारे फ्रेंड मिल करके मेरे साथ चलिए, बने रहिए वीडियो में। हम चलते हैं, आप सभी को गंगा के दर्शन कराएंगे। चलिए फ्रेंड, फिर निकलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, चल रहे हैं दान के लिए। सब वस्त्र सब ले लिए हैं और यहाँ झोले में ले लिए हैं। मैं और मेरी बेटी दोनों अभी जा रहे हैं। गाड़ी वाला रोड पर है और मम्मी और मौसी लोग भी मिलेंगी रास्ते में। मम्मी और अपनी मम्मी को लेकर के जा रहे हैं धाम करवाने के लिए। 3 साल से मेरी मम्मी बोलती थी, तो फाइनली मैंने और मेरी बेटी ने दोनों मिल के तय किया कि चलो नानी को धाम करवा देते हैं। नानी के साथ मैं भी कर लूँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ हमारी गाड़ी आ चुकी है और मम्मी अभी नानी को गाड़ी में बैठा रही हैं ताकि अच्छे से बैठो। और ये मेरे नाना बैठ गए हैं, मेरे भाई हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग अब गाड़ी में बैठ चुके हैं, जा रहे हैं। और रास्ते में ही गोलमुरी नाम का स्थान पड़ता है, तो वहाँ से मेरी मौसी चढ़ेंगी। वो बेचारी मेरी मौसी 7 बजे से ही इंतज़ार कर रही हैं। गाड़ी थोड़ी लेट थी, तो चलिए अब हम अपनी मौसी को भी ले लेते हैं। बेटी से बात कर रहे हैं रास्ते में। देखिए फ्रेंड, अब मैं अपनी बेटी से, यहाँ मेरी बेटी है, ये भी जा रही है। सब कोई हम लोग माँ बेटी मौसी सब मिल करके जाएंगे। तो चलिए आप सभी मेरी वीडियो में बने रहिए साथ में। तो हम लोग अब यहाँ गाड़ी में बैठ चुके हैं। मौसी भी हमारी आ चुकी हैं और सभी फैमिली बैठ गए हैं एक साथ में। आज जा रहे हैं अब हम। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं घाट पर। देखिए यहाँ सिंदूर विंदूर सब बिक रहा है। सिंदूर बिंदी सारा पूजा का सामग्री बिक रहा है। बहुत सारा सामान बिक रहा है घाट पर। बहुत ही मनोहर, लुभावन, एकदम मनमोहक, एकदम क्या बोलूँ, एकदम दिल को छू जाने वाला स्थान ये है। यहाँ देखिए मेरे पापा हैं, मेरा भतीजा है। देखिए यहाँ पर घाट है, बहुत भीड़ लगा हुआ है। हम सभी आ रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। और पीली शर्ट में जो मेरे पापा हैं और बगल में मेरे बड़े भाई हैं। यहाँ पीली साड़ी में मैं हूँ, ऑरेंज साड़ी मेरी मौसी है, मम्मी है। सभी लोग हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो है ना, दान वान के लिए सभी जो है। तो हम लोगों ने अपना सारा सामान यहाँ रख दिया है। अब मेरी मम्मी ना मेरे मामा को बोल रही है बिछा देने के लिए, ताकि यहाँ पे हम लोग बैठ पाए। और देखिए यहाँ पे सारे लोग नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ये पूरा गंगा घाट है। देखिए हम सभी आ गए हैं दो मुहानी नदी पर और यहाँ 2 नदियों का संगम है। और आज दीपावली है, गंगा दशहरा है और ये देव दीपावली है। तो आज का पवित्र पावन समय में हम लोग का आज मुहूर्त बना है। प्रभु का कृपा है, हम लोग सभी आए हुए हैं पूरे फैमिली। तो देखिए वहाँ देखिए 2 नदियों का संगम है। वहाँ देखिए स्वर्ण रेखा, उधर से खरकई नदी और इस साइड से स्वर्ण रेखा नदी। दोनों नदियों का संगम है। देखिए इस पावन अवसर पर देखिए हमारी पिताश्री है, हमारी माताश्री है। ये तो मैं हूँ, आप सभी पहचानते हो। ये हमारी मौसी है और हमारे बड़े भाई हैं और भतीजा है। कहते हैं ना, मायके से ही कोई चीज़ शुभ होता है और शुद्ध होता है। तो आज ये हमारा प्रथम तीर्थ स्थान मायके से शुरू हुआ है। तो बने रहिए आप सभी वीडियो में फ्रेंड। फिर आप सभी हमारे साथ में करते रहिए गंगा स्नान। वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। पॉसिबल कैसे हो पाया है, संभव कैसे। 3 बार से हम लोग का प्लान बन करके कैंसिल हो रहा था, लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया है। हमारी कैमरामैन जो है मेरी बेटी मेघा मिश्रा, इसी के माध्यम से ये सब पॉसिबल हो पाया है। नहीं तो शाम तक हम लोग का प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था, क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इसने ही व्यवस्था किया। ये जो हमारी कैमरामैन है छोटी बेटी। तो गंगा मैया हमारे बच्चे पर आशीर्वाद अपना बनाए रखिए।
फ्रेंड देखिए यहाँ हम लोग पूजा का तैयारी कर रहे हैं, दिया निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, दिए में बाती डाल रहे हैं, बाती हम पूर रहे हैं, हमारी मौसी पूर रही हैं, सब हमारी बेटी है देखिए दिया रख रही है, सब एक एक सजा सजा करके हम लोग पूजा के जितने सामग्री लेकर के आए हैं सब हम लोग लगा रहे हैं। दान के लिए चावल, दाल, आलू, वस्त्र सभी चीज़ ले कर के आए हैं। अब हम लोग माँ बेटी मौसी सभी मिल कर के दिया में पूर पूर करके तेल बत्ती डाल रहे हैं, मतलब पूजा की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नहा करके निकलेंगे तो फिर दीप दान करना होगा ना, इसलिए पहले से ही सारी तैयारियां करके रख ले रहे हैं। और मम्मी बता रही है, देखिए साइड से हाथ दिख रहा ना, मम्मी बता रही है हम लोग पीली साड़ी में मैं हूँ, ऑरेंज में मौसी है और पीले सूट में मेरी बेटी है, सब हम लोग बैठ करके सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत ही लुभावन ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सूर्य देवता भी आ रहे हैं हल्के हल्के, इतने अच्छा लग रहा ना, इतनी अच्छी लग रही कि मैं क्या ही बोलूँ। आप सभी मेरे माध्यम से दर्शन कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग नहाने के लिए अब यहाँ कपड़ा निकाल रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। अब पानी में घुस चुके हैं, ठंडा ठंडा पानी है। मैं तो अपने पति देव जी का गमछा ले ली हूँ सर पर, और हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर जा रहे हैं। अंदर जो गोल गोल छोटे छोटे पत्थर हैं, पैर में गड़ भी रहे हैं और पत्थरों में काई लगी हुई है, पैर स्लिप कर रहा है। और हमारी मासी कह रही है ना, अरे यहीं पर रुको, यहीं पर नहाओ सब कोई। मैं बोल रही हूँ मौसी थोड़ा सा और अंदर चलिए मेरी बेटी को देखिए उसे पानी से बहुत डर लगता है, बहुत। उसके माथा में ना डबल भावर है, और उसे साधु संत ने कहा है पानी से दूर रहने के लिए, इसलिए उसको पानी से बचा करके हम लोग रखते हैं। देखिए मेरा हाथ पकड़ लिए हो, अब मैं पानी में डुबकी लगा रही हूँ। मुझे बोल रही है मम्मी मम्मी प्लीज़ अंदर नहीं जाना, प्लीज़ अंदर नहीं जाना। तो देखिए यहाँ मेरी मौसी देख रही है, अब मेरी मम्मी भी आ रही है, सभी लोग हम लोग पानी में उतर चुके हैं। उधर मम्मी का अब देखिए हाथ पकड़ेंगे। हालांकि मेरी मम्मी और मौसी जो है ना, दोनों जो दोनों ऑरेंज साड़ी में है, दोनों बहुत तैराकी है। अपने गांव में लोग नदी में तैरी हुई है। और यहाँ देखिए यहाँ कच्ची में जो है वो मेरे बड़े और देखिए फ्रेंड सब हम देखिए बार बार डुबकी लगा रहे हैं, और मेरी बेटी को बहुत डर लग रहा है, ऊपर ऊपर से मुझे पानी डाल रही है और बोल रही है मम्मी अंदर नहीं जाना, क्योंकि ना ये बहुत केयरिंग है, इसको बहुत डर लगता है कि कहीं मेरी मम्मी डूब ना जाए, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। और वहाँ देखिए मेरी मम्मी नहा रही है ना, मम्मी और पापा दोनों का गमछा में गांठ जोड़ा हुआ है, तो मम्मी का बार बार पापा उधर हो जा रहे हैं तो मम्मी का साड़ी। तो देखिए फ्रेंड मेरी बेटी जो है ना छोटी, सबसे छोटी है, वो मेरा ही केयर नहीं करती है, अपनी नानी का, अपनी मौसी का, दोनों बड़ी छोटी नानी का केयर। देखिए हाथ पकड़ी ना अपनी नानी का, बोल रही है नानी तुम डूब जाओगी। बहुत केयरिंग हो, ऐसे बच्चे होने चाहिए। अब माता पिता को ऐसे ही संस्कार देने चाहिए अपने बच्चों को, लविंग केयरिंग जिसको कहते हैं ना। मेरे बच्चों में लविंग भी है, केयरिंग भी है, और छोटी बेटी तो खास करके मेरा केयर करती है और अपने नाना नानी का। देखिए अब वो डुबकी लगा रही है, अपनी नानी उसका हाथ पकड़ी ना तो बोल रही है नानी प्लीज़ मैं तो खुद डर रही हूँ आप मुझे बचाना। नानी बोल रही है हम दोनों बचाएंगे एक दूसरे को पकड़ के, कुछ भी होगा तो। और वहाँ देखिए वहाँ मेरे पापा जो है ना डुबकी लगा रहे हैं, और मेरे भाई जो है ना प्रोटेक्शन से, बड़े भाई नाना के पीछे ही, अब मेरे पापा के पीछे ही हैं कि कहीं पापा बुजुर्ग हो चुके हैं ना, तो उन्हें बहुत डर लगता है पानी से, और हम लोग भी डरते हैं क्योंकि पापा बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। और यहाँ देखिए मेरी मम्मी का ना पापा के गमछे में गांठ जोड़ा हुआ है, तो मम्मी का मेरा बार बार आंचल ही खिंच जा रहा है बेचारी का तो कोई बात नहीं, माँ है। तो देखिए मेरी बेटी अपनी नानी का हाथ पकड़ी हुई है कि कहीं मेरी नानी फिसल न जाए, और ऐसे ही बच्चे होने चाहिए फ्रेंड। और देखिए नानी बार बार डुबकी मार रही है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी मौसी ये लोग गांव की हैं, और इन लोग के गांव में खुद का अपना तालाब है, पोखरा जिसे कहते हैं, और ये लोग ना तैरी हुई है पानी में। लेकिन हमारे बच्चे तो अब परदेश में रहते हैं, और हम लोग को तैरने नहीं आता है। तो फ्रेंड नहाना वहाना तो हम लोग का हो गया है, करीब आधे घंटे तक हम लोग नहाए, आधे घंटे से ऊपर ही। अब दीनानाथ को अर्घ देने का समय आ चुका है, अब नहाना कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले मेरी मौसी अर्घ दे रही है, क्योंकि हम लोग लोटा है ना एक ले गए हैं बारी बारी, उससे दे रहे हैं। छोटा लोटा से मेरी बेटी दे रही है,
फिर इधर मौसी दे रही है। अब हम लोग सूरज भगवान को, दीनानाथ को, गंगा मैया को, सबको अर्घ देंगे, पूजा पाठ करेंगे। अब देखिए यहाँ अर्घ दे रही है मेरी बेटी। वैसे तो है छोटी, पर भगवान के प्रति इसका बहुत आस्था है, और पता नहीं क्यों बेचारी को जितना ही आस्था है उतना ही कष्ट मिलता है। शरीर से भी तकलीफ़ रहती है, शरीर भी बहुत, कभी सर्दी कभी बदन दर्द। अभी जो आई है ना, तो मैं बहुत मुश्किलों से समझा बुझा करके दवा खिला के लेकर के आई हूँ। पूरा फीवर लगा हुआ है, लेकिन जब बोली जब गंगा मैया में आ गए हैं तो डुबकी लगाएंगे ही। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर मम्मी बोल रही है अब तुम लोग भी निकलो, सब कोई कितना देर पानी में रहोगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके देखिए सब निकल रहा है। आगे आगे मेरी बेटी, लग रहा गामा पहलवान यही है सबको खींचते हुए लेकर के जा रही है अपनी खुद इतनी डरपोक है, इतना डर लगता है, लेकिन सबको खींचते हुए लेकर के जा रही है। तो फ्रेंड, अब हम लोग कपड़ा चेंज कर चुके हैं, अब पूजा की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग अपना कंघी वंघी कर लिए, फिर सिंदूर लगाएंगे। कहते हैं ना, गंगा मैया का पूजा 16 श्रृंगार करके करना चाहिए। गंगा मैया के पास में तो पीली पीली सिंदूर है। जुड़वा मांग, हम लोग बिहारियों में तो सिंगल मांग होता नहीं है, जुड़वा मांग टिकते हैं नाक से लेकर के। तो मेरी मौसी हैं, ये मुझे सिंदूर लगा रही हैं, बोल रही हैं हो लो, अरे बिंदिया में तक नहीं लागल, हाँ बिंदी से भी लगा रही हैं। अब यहाँ मैं अपनी बेटी को टीका लगाई हूँ, वो मेरा चरण स्पर्श कर रही है। अब यहाँ देखिए मैं अपने भतीजे को लगा रही हूँ। ये मेरा छोटा भतीजा है, बड़ा भतीजा तो आया नहीं है, छोटा वाला आया है। अब देखिए मैं टीका लेकर के अपने बड़े भाई को टीका लगा रही हूँ। बड़ा भाई मुझे बोल रहा अरे कम से कम मुझे कपड़ा तो पहनने दो। मैं बोली टीका लगा लो बाबू सबसे पहले। यहाँ पापा है, मैं पापा को बोली पापा आइए आपको भी टीका लगा दे। पापा बोलते हैं रुक जाओ बेटा, अभी कम से कम कंघी कर लेने दो मुझे तो मैं हंस के इधर चली गई। अब देखिए दिया में बत्ती होती तो सभी हम लोग मिल के डाल के रख चुके थे। अब दिया को उठा करके गंगा घाट के पास ले जा रहे हैं। हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, सन सन करके हवा चल रही है। तो ढेर सारा कपूर एक जगह जला देंगे और सारे दिए को कपूर के द्वारा जलाएंगे। तो अब देखिए मेरी मम्मा भी कुछ खोज रही है कि अरे कपूरवा कहाँ गई, तो अगरबत्तियाँ कहाँ गई बोल रही है, और सामान रख के भूल जाती है। हालांकि सब कुछ इकट्ठे रखा हुआ है। तो देखिए हम लोग सभी फैमिली लाइन से दिया रख लिए। कहते हैं ना आज देव दीपावली है, देवताओं की दीपावली है, तो गंगा मैया के पास तो दीपदान बनता है ना फ्रेंड। तो यहाँ देखिए दिया हम लोग जला रहे हैं। हवा तेज़ चल रही है, दिया बुझ बुझ जा रही है। तो मैं ढेर सारा कपूर रख दी इकट्ठा, कपूर में आग लगा दूंगी और वहीं सारे दियों का मुंह एक तरफ करके रख दूंगी। तो इसी तरह से बहुत ही गंगा घाट पर इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि मुझे तो ज़्यादा भीड़ में ही अच्छा लगता है। तो बहुत सुहावन लग रहा है। देखिए मैं कही थी ना कपूर में जला दी हूँ। अब सब कोई हम लोग वहाँ पर चावल दाल आलू जो भी मतलब पैसा जो भी सामग्री लेकर के आए हैं सब इकट्ठा रख देंगे। इकट्ठे रख करके हम लोग सब कोई छू लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर मेरी मौसी जा रही है माचिस से जलाने। मैं कही जब इकट्ठा जल गया मौसी तो आप माचिस क्यों जला रहे हो हम सभी भाई बहन मिलकर के हम लोग पूजा पाठ इकट्ठा करेंगे और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। एक गंगा दशहरा है, दीपदान है और आज गंगा स्नान भी है, कार्तिक पूर्णिमा भी है। आप हो सके तो गंगा घाट पर जा कर के ज़रूर, आपके नगर में अगर कहीं भी गंगा बहती हो या कोई भी नदी बहती हो तो आप सभी गंगा घाट पर जा कर के ज़रूर दीपदान कीजिएगा। ये बहुत ही मतलब पुण्य वाला ये है समय है, पुण्य वाला। कार्तिक पूर्णिमा का महात्म बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है कार्तिक पूर्णिमा का महात्म। तो फ्रेंड देखिए अब हम लोग सभी फैमिली मिल कर के यहाँ पूजा कर लिए। अब देखिए हमारी बेटी जो है ना अब सूर्य देवता को धूप दिखा रही है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम लोग सब कोई अब हवन वन भी कर ले रहे हैं सब साथ में। मैं गई गंगा मैया को टीकने के लिए, सिंदूर लेकर के गंगा मैया को टीकने चली गई। मैं बोली ज़रा रुक जाओ, रुको भाई मैं गंगा मैया को भी टीक करके आती हूँ। तो सब कोई फ्रेंड अब यहाँ पर अपना अपना चावल दाल जितना सामान सब लाए हैं छूने वाला सब ओम पत्रीवराय नमः, ओम पत्रीवराय नमः, ओम पत्रीवराय नमः करके। तो फ्रेंड देखिए पूजा हो चुकी है, हम सभी फैमिली मिल कर के यहाँ हवन कर रहे हैं।
मेरी मम्मी जो है वहाँ पर सिंदूर से 5 टीका लगा रही है और हम लोग पूरा परिवार बहुत ही अच्छा से हम लोग पूजा पाठ किए हैं और दान पुण्य किए हैं सब कोई। अब यहाँ पर हमारी बेटी जा कर के गंगा मैया से 2 लोटा जल ले कर के आएगी और घर में जो जो व्यक्ति छूट गए हैं, जो जो सदस्य घर में छूट गए हैं, अब ये गंगा का जल ले कर के हम लोग घर में जाएंगे तो सभी लोग के शरीर के ऊपर में छिड़क देंगे ताकि उन्हें भी गंगा मैया का प्यार दुलार आशीर्वाद मिल जाए। तो यहाँ देखिए कोई डिब्बे में, कोई बोतल में, सभी लोग भर भर करके लेके अपने घर जाएंगे क्योंकि मौसी चले जाएगी अपने घर रास्ते से, भाई चले जाएंगे अपने घर और मम्मी चली जाएगी अपने घर, मैं चली जाऊंगी अपने घर। यहाँ साधु बाबा आए हैं, साधु बाबा को हम लोग वस्त्र दान किए हैं, पैसे दान किए हैं, चावल दाल दान किए हैं। साधु बाबा को साधु बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं सभी को और साधु बाबा बहुत खुश हुए और मेरी मम्मी ने कहा कि बाबा आप आशीर्वाद दे करके जाइए मेरे बच्चों को। साधु बाबा चले गए, बहुत साधु बाबा लोग घूम रहे हैं। अब यहाँ देखिए दूसरे साधु बाबा को हम लोग वस्त्र दे रहे हैं। संत महात्मा को कहते हैं, संत महात्मा को दान देना चाहिए। तो मैं संत महात्मा जी से भस्म मांगी तो उन्होंने भस्म दिया, बोला बिटिया मैं तो नहीं लगाऊंगा, आप लोग लगा लो। तो फ्रेंड यहाँ मेरे पापा ने अपने हेयर कॉम्ब कर लिए और मेरी मम्मी पापा को टीका लगाई। तो बहुत अच्छा लगा फैमिली, बहुत अच्छा लगा। मैं तो जीवन में पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ कहते हैं ना गंगा घाट से सिंदूर ज़रूर लेना चाहिए। तो हम माँ बेटी सब कोई मिल कर के, मासी सब लाल सिंदूर, पीला सिंदूर, कत्था सिंदूर, सभी सिंदूर ले रहे हैं क्योंकि घर में बेटियां जो है ना, शादीशुदा बेटियां हैं, वो लोग तो आई नहीं हैं, तो उन लोगों को प्रसाद रूप में सिंदूर बिंदी दिया जाएगा। तो हम सब सिंदूर ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए जो जो बच्चे हैं ना घर में, बच्चे के लिए डाढ़ा डोर ले रही हूँ कमर वाला। अब यहाँ देखिए बिंदी का पत्ता सब है, सभी लोग बिंदी देख रहे हैं। देखिए पैसे मांगने के लिए सभी भिक्षुक लोग आ गए हैं। तो मेरे पापा चेंज पैसा बहुत सारा ले कर के गए थे, सभी को पैसा दे रहे हैं। एक को देते हैं तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो निराश किसी को नहीं करना चाहिए, यथाशक्ति जितना हो 2, 4, 10, 15 लाख। देखिए फ्रेंड एक डोगी भी आया हुआ है गंगा दशहरा दीप दिवाली मनाने। मेरी बेटी की इच्छा थी कि जो भी मेरे कपड़े हैं मैं जा कर के ज़रूरतमंदों को दान करूं। तो जा कर के देखिए सभी बहुत सारे स्वेटर, कोट, जैकेट, पैंट सब ले कर के आई थी झोला भर के। तो सब दे रही है, दान दे रही है सभी को। मैंने कहा कि हाँ बेटा तुम अपने हाथों से ही दो, क्योंकि ना हमेशा अस्वस्थ रहती है, कभी कुछ उसको लगा ही रहता है। अभी तो हाल में ही उसको सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, माइग्रेन हो गया, जिसके वजह से उसकी जॉब जो है ना वो भी मैं रिज़ाइन दिलवा करके घर में बैठाई हूँ ताकि उसे थोड़ा रेस्ट मिल सके। तो देखिए एक साधु बाबा आए, दंडी महात्मा, तो वो जा रहे थे बगल से, तो उन्होंने कहा बिटिया मुझे दोनों स्वेटर दे दो। तो बोली ठीक है बाबा आप ले लीजिए, क्योंकि वो भिक्षुक लोग जो थे ना साइड में, वो बोले मैं स्वेटर नहीं लूँगा, तो स्वेटर दे दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं सब। मैं मम्मी का हाथ पकड़ी हूँ और पकड़ कर लेकर के मम्मी को जा रही हूँ। ध्वजा लहरा रहा है और बड़ा ही मनोहर दृश्य है। अब मेरे भैया ने कहा कि सब कोई नाश्ता कर लो, तो हम लोग कहे नहीं भाई घर जाके खाएंगे, तो बोले नहीं नाश्ता कर लो। तो हम लोग समोसे वगैरह खाएं, चाय पिए, सब कोई मूड फ्रेश हो गया। और तो फैमिली हम लोग नहा लिए, पूजा पाठ कर लिए, दान वान कर लिए। अब घर की ओर चलते हैं। देखिए मेरी मम्मी, मौसी, हम और बेटी और उधर पापा है, सभी लोग बैठे। अब हो गया हम लोग नान, अब सब लोग घर की ओर चलते हैं। अब अपने कर्म क्षेत्र की ओर कर लिए, अब चलते हैं कर्म क्षेत्र की ओर। अब चलिए वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आलू का बोला तो गाइस देखिए अब मौसी का घर आ चुका है। रास्ते में मैं उन्हें उतार रही हूँ और उतारने के बाद में मैं मौसी का आशीर्वाद ले रही हूँ। अब यहाँ से मौसी अपने घर भाई भतीजा सब कोई आए, तुम भी लग लो।
जब घर के लिए मैं कुछ मीठा ले लेती हूँ। बच्चे हैं ना घर में छोटे छोटे, उनके लिए मीठा ले लेती हूँ ताकि मैं वो जब जाए तो वो खाएँ प्रसाद रूप में। अब मैं यहाँ पैसे दे रही हूँ। पैसे देने के बाद में मैं यहाँ से गई, ठंडा ले ली एक। अब देखिए फ्रेंड, घर आ गई। अब अपने हस्बैंड जी, इनकी ड्यूटी की टाइम हो गई है, बार बार घड़ी देख रहे हैं, मेरे चलते रुके। आज इनका लेट हो गया, मैं इनकी पूजा कर दूं। इनको गंगा जल छिड़क दी हूँ और आशीर्वाद ले ली हूँ। अब इन्हें मैं टीका लगा दूंगी। टीका लगाने के बाद इन्हें प्रसाद दे दूंगी, क्योंकि मेरी बहुत मुझे सपोर्ट किया है इन्होंने। अगर आज इनकी ये घर पे नहीं रुकते हैं, मेरी वजह से रुक गए, अगर नहीं रुकते तो मैं शायद नहीं जा पाती, पर ये मेरा बहुत साथ दिए हैं। तो अब देखिए फैमिली, मैं इन्हें तुलसी की माला रुद्राक्ष जो लेके आई हूँ वो इन्हें पहना रही हूँ। मैं अपने दामाद जी के लिए भी लेके आई हूँ तुलसी का माला रुद्राक्ष, क्योंकि घाट पर का ये सब चीज़ ना आशीर्वाद होता है मैया का, माता का। अब मैं इनसे आशीर्वाद ले रही हूँ, तो इन्हें कुछ कुछ बोल रही हूँ। घर आ चुके हैं और बहुत जोरों की प्यास लगी है, तो रास्ते में कोका कोला ले लिए हैं। अब चलते हैं, बहुत जोर से प्यास लगी है, तो प्यास तो बुझता है ड्रिंक से ना, तो पानी से हम लोगों का प्यास ठंडा पी के बुझता है। गंगा स्नान करके आ गए, और हम जहाँ स्नान करने गए थे ना, उसका नदी का नाम है दो मुहानी। दो नदियों का संगम है, एक तरफ से खरकई नदी और एक तरफ से स्वर्ण रेखा नदी, और दोनों नदी आपस में मिलती है, और दोनों नदी मिलकर सीधा गंगा जी में चली जाती है, मतलब गंगा से कनेक्शन है। तो जय हो गंगा मैया, श्री कृष्णा कावेरी गोदावरी नर्मदा ताप्ती सरयू, श्री गंगा मैया की जय। हमारा आज का गंगा स्नान हो गया, दीप दान हो गया, वस्त्र दान हो गया, सब कुछ कर लिए, मुद्रा दान हो गया, और घर आ गए। पति परमेश्वर का तो साथ में वो जा नहीं सके थे, तो उनका मैं टॉवल गमछा लेकर के गई थी, उसी में गांठ बांध के आप सभी देखे होंगे, ओढ़ करके मैं स्नान की हूँ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हुई गंगा स्नान की, दीप दान की, तो आप सब हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यू कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलती है दीदी एक अगली ब्लॉग या रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। इस घर और गृहस्थी को, चैनल को, अपनी विजय लक्ष्मी दीदी को बहुत सारा प्यार और स्नेह दीजिए। बाय बाय फ्रेंड।